हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू मस्ट बी फाइन। आज के वीडियो में मैंने क्लास 9 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंसिडेंट पढ़ा था। उसके बाद आज हम फ्लैशबैक में जाकर आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। ये कहानी के रूप में हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप इसको इजी तरीके से अंडरस्टैंड करो। इन 1974 में लुई 16 किंग बनता है जो कि बर्बन फैमिली का था। लुई 16 किंग कब बनता है? 1774 में, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। When he was 20 years old, जब वो 20 साल का था, उसी समय उसके शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ में और उसका नाम था मैरी एंटोनीट। क्या नाम था? मैरी एंटोनीट। जब वह फ्रांस का राजा बनता है, किंग बनता है, तो उस समय फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरह से एम्प्टी हो गई थी। ट्रेजरी इन द सेंस खजाना। तो राजा का जो खजाना था पूरी तरह से खाली हो गया था। अब लुई 16 को रूल करने के लिए पैसा चाहिए था। ही नीड्स मनी। तो पैसों की जरूरत हुई और जब किंग बनता है तब उसकी ट्रेजरी खाली। अब क्या किया जाए? यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली जो ट्रेजरी इनकी एम्प्टी होती है उसका कारण क्या था कि फ्रांस की जो इनकी फैमिली का जो वहां पर पैलेस था वो काफी बड़ा था। वर्सेल जो प्लेस था वहां पर जो पैलेस था, एक्स्ट्रावैगेंट पैलेस, बहुत ही शानदार एंड आलीशान था। तो वहां पर होता क्या है कि लुई 16 के जो किंगडम था, उस किंगडम में उस पैलेस को मेंटेन करने के लिए मनी, सैलरी देनी पड़ती थी जो वहां पर लुक आफ्टर करते थे। धीरे धीरे इस प्रकार से इनकी एम्प्टी ट्रेजरी होने लगी। Then they also wanted to give the salary to the armies को भी सैलरी देनी पड़ती थी, बट वो सैलरी उनको देने के लिए पैसा चाहिए था। अब इस तरीके से क्या हुआ? सैलरी देने के लिए इनके पास पूरे तरह से पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो लुई 16 ने सोचा कि एक काम करता हूं, आई विल टेक द टैक्स फ्रॉम द पीपल। अब टैक्स लेना चाहते थे। तो उस समय जो फ्रांस था, फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था? 3 स्टेट में। जो फर्स्ट स्टेट होता था उसको कहा जाता था क्लर्जी। क्या कहा जाता था? क्लर्जी। और इस स्टेट में वे लोग आते थे जो प्रीस्ट हुआ करते थे, मतलब जो पूजा पाठ वाले जो पीपल थे वो कौन से स्टेट में आते थे? 3rd स्टेट में आते थे। देन सेकेंड स्टेट था जिसमें आते थे नोबिलिटीज, मतलब रॉयल फैमिलीज के जो लोग थे, प्रिंस, प्रिंसेस, किंग, क्वीन, ये सब नोबल फैमिली में आते थे। बाकी आपके समान मेरे जैसे जो ऑर्डिनरी पीपल थे वे सब की सब किस स्टेट में आते थे? 3rd स्टेट में आते थे, जिसमें बिग बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल, इन अदर वर्ड्स हम कंसीडर कर सकते कि वो लोग 3rd स्टेट में आते थे। तो जो फ्रांस था कितने स्टेट में डिवाइडेड था? 3 स्टेट में। पहले स्टेट में कौन था? क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में कौन था? नोबिलिटी। 3rd स्टेट में कौन था? नॉर्मल या ऑर्डिनरी पीपल।
अब होता क्या था फ्रांस में, जैसे अभी कहा कि लुईस 16 चाहता था कि उनकी जो एंटी ट्रेजरी हो गई, अब वहां पैसा तो नहीं है, अब पैसा या मनी जो सैलरीज के रूप में लोगों को देना है, आर्मीज को देना है, कमांडर्स को देना है, जो एक्स्ट्रावेगेंट पैलेस है उसके लिए अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए लुईस 16 ने सोचा, जो नोबिलिटी से उन्होंने सोचा कि काम करते टैक्स लिया जाए। ओके, तो पहले ये सिनेरियो अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअली जब लुईस 16 इस टाइप से सोच रहा था, उसी समय ऑलरेडी वहां पर दूसरे टैक्स भी लिए जा रहे थे, और वही टैक्स किनसे लिए जाते थे, जो लोग थर्ड स्टेट में आते हैं। अब थर्ड स्टेट में जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो नॉर्मल लोग थे वह थर्ड स्टेट में आते। अब क्या होता है, ये जो क्लर्जी थे फर्स्ट जिनकी सबसे हाईएस्ट रैंक थी, वे लोग भी टैक्स लेते थे थर्ड स्टेट से। सेकेंड स्टेट के जो लोग थे वे भी टैक्स लेते थे थर्ड स्टेट के लोगों से। ओके, जो क्लर्जी थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे और उस टैक्स को कहा जाता था टिथ। क्या कहा जाता था, टिथ। सो रिमेंबर कि क्लर्जी जो टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों से लेते थे, उस टैक्स को कहा जाता था टिथ। ओके, देन जो नॉबिलिटीज था, स्टेट भी टैक्स लेता था, और उस टैक्स ये भी थर्ड स्टेट के ही लोगों से टैक्स ले रहे हैं, और वह टैक्स कहलाता था टेक, विच वाज आल्सो कॉल्ड अस डायरेक्ट टैक्स। किसको क्या कहा जाता था, डायरेक्ट टैक्स। ओके, और अगर मान लो हम वहां की जो फ्रांस की जो लैंड है उसकी लैंड की अगर बात करें, तो ऑलमोस्ट 60% लैंड वाज किनके पास, क्लर्जी एंड नोबिलिटीज के पास। 60% लैंड अगर इनके पास थी, तो ऑलमोस्ट 40% लैंड इनके पास होगी। यस, ओके। सिमिलरली इनका जो टोटल पॉपुलेशन था ऑलमोस्ट 90% था। अगर 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना परसेंट होगा, 10% होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन था, ये जो सिनेरियो था, कहां पर था, ये फ्रांस में था। कौन से हम लोग सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरीज की बात कर रहे हैं। सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लुईस 16 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करें, फ्रांस के लोगों के बारे में अंडरस्टैंड किए। सो डियर स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो जीतू अवाया सर की क्लासेस के साथ। थैंक यू।